टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? क्या? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है। ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, अच्छा। 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की इकोनॉमी को चलाएंगे। बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। ठीक उनका हो गया। मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट खत्म? नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ठीक है। कि ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, और इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना है, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ। लेकिन अंबर जी, इधर एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला है कि पाकिस्तान की पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये जितने भी भाई मौजूद है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इन्हें इंग्लिश आना भी जरूरी है, हमें एजुकेशन होना भी जरूरी है। सारी बातें इंग्लिश समझ आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है दुनिया में, एक बड़ी समिट ब्रिक्स, और ब्रिक्स को होस्ट कर रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। कहा जा रहा है कि क्या पुतिन के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इन द शेडो ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, जबकि ये कोशिश की जा रही थी वेस्ट की तरफ से कि प्रेसिडेंट पुतिन को आइसोलेट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर कई एक इकट्ठ होते रहे, और अभी इस वक्त भी ब्रिक्स 2024 कज़ान में स्टार्ट होने जा रही है। इस ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रवाना हो चुके हैं, और मोदी साहब ने रवाना होने से पहले ये कहा है कि जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया के लिए बहुत इमेंस इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, आप जहां भी हैं दुनिया के जिस भी हिस्से में, आपके सामने हम अभी ब्रिक्स समिट के लेटेस्ट अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं और इसकी सिग्निफिकेंस भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है ये भी बताएंगे, पीएम मोदी ने क्या कहा है, और ये एक ऐसे वक्त में इंडिया के पीएम मोदी रवाना हुए हैं ब्रिक्स के लिए जहां पर उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात सबसे पहले होगी, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। मैं देख रही थी कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो कोई 1 मंथ बैक इस पर एक रिपोर्ट भी या एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ जिसमें कहा गया था द बैटल फॉर ब्रिक्स, वाई द फ्यूचर ऑफ द ब्लॉक विल शेप ग्लोबल ऑर्डर। ये है इसकी इम्पोर्टेंस, कि इसके बारे में बात ये की जा रही है कि जो पुतिन हैं वो ये चाहते हैं या समझते हैं कि जो ब्रिक्स है वो एक शायद वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं। चलें इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोदी साहब जब रवाना, उन्होंने कहा इंडिया वैल्यूज द क्लोज कोऑपरेशन विद ब्रिक्स विच हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन इश्यूज कंसर्निंग द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, प्रोमोटिंग कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अमंग अदर्स, ही सेड। इसमें बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स उन्होंने इसको शामिल किया। मल्टीलैटरलिज्म की जो हम बात करें, देखिए जो मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है तो इसके अंदर आप ये बात याद रखिएगा कि जहां हम बात करते हैं ना कि जी ये जो दौर है, देखिए ना, दो कंट्रीज़ के बीच जब कोई बात होती है तो कहते हैं बायलैटरलिज्म, जैसे कि जबकि यूनिलैटरलिज्म की जब हमने बात की तो एक कंट्री जब एक एक्ट करता है अलोन, बायलैटरलिज्म में हम देखते हैं दो कंट्रीज साथ मिलकर जो है वो चलते हैं, और इसी तरीके पार्टनरशिप की बात की जाती है। लेकिन जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको आप एज ए कोलैबोरेशन डिफाइन करते हैं, और इसमें बिटवीन सेवरल कंट्रीज, not among 2 countries or 3 countries, several countries in pursuit of a common agenda। तो जब ये मल्टीलैटरलिज्म की इसके अंदर बात की जा रही है तो क्या होने जा रहा है, इसकी वजह यह है कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ साथ कई और कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अच्छा,
हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के पंतप्रधान पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग में गए तो उस पर पाकिस्तानी क्या कह रहे। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हाइतौबा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का बुलाया ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए और ब्रिक्स संगठन में आने के लिए आवेदन दे दिया था, पर रूस ने उसको एज अ गेस्ट भी नहीं बुलाया और भारत ने ब्रिक्स में वीटो करके पाकिस्तान की जो पाकिस्तान आना चाह रहा था उसको कैंसिल ही कर दिया। कजान रूस में, कजान शहर है रूस में, वहां पे ब्रिक्स का समिट हो रहा है दोस्तों। 16वां ब्रिक्स का समिट हो रहा है और इसमें जो थीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखना आप। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये बेसिकली बहुत बड़ा चूरन है। इस चूरन के पीछे क्या गेम है ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं फिर से बताता हूं, अंग्रेजी कितनी सुंदर है देखो। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अच्छा, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और वहां पे व्लादिमीर पुतिन, तो जाहिर सी बात है ही इज द होस्ट, वो तो मेजबान है, तो वो तो होंगे ही होंगे वहां पे, करेक्ट। अच्छा, तो कई सारी चीजें चल रही हैं और यहां पे लोग कह रहे हैं कि कई कई बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। अच्छा, मैंने इसको चूरन क्यों बोला? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यहां पे टोटल जो है तकरीबन 33 देश इसका हिस्सा होंगे। ब्रिक्स में है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। एक जमाने में ब्रिक होता था, BRIC ओनली, एस नहीं था। साउथ अफ्रीका आ गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है जी। और इसमें कई देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक डेफिनेशन दे दी। मैं एक बात तो कहूंगा मोदी जी के लिए, ही अंडरस्टैंड्स नुआंस, उनको समझ में आता है। जैसे कि महीन काम जो होता है ना, जैसे कि सुनार करते हैं, महीन काम, बिल्कुल महीन, उनको महीन काम बहुत समझ में आता है। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा ब्रिक्स का पूरा मैटर है, जहां पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये नॉन वेस्ट है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है और कितनी प्यारी बात कह दी कि लोगों को समझ में आ गई कि आप ये मत समझें कि हम वेस्ट के या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ हैं। नो, बस ये पश्चिमी लोगों का नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, है ना। अब यह है क्या, इसमें लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से हो सकता है मोदी जी की मुलाकात हो सकता है ना हो, ये सब चीजें चल रही हैं। व्लादिमीर पुतिन से तो मोदी जी की मुलाकात होगी और इस साल के बीच में मोदी जी एक बार गए भी थे, जिससे काफी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। अब दोस्तों मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं ब्रिक्स का क्या मैटर है, और जैसे जैसे होगा हम आपको आगे भी बताएंगे। ये जो पूरा मैटर है ना, इसमें 2-3 कड़ियां हैं। पहली है इसकी सबसे बड़ी बात कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल, इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है। बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनिशियली पहले 4 थे, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया। फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया। 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर and they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, you know, जब अब UN सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना, तो वहाँ पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स।
गो कि यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है, बट when you measure power with different ID things. जारी बात है, यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड बहुत सारी चीज़ें। जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंडिया is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है, and its military clout in terms of जो है वो कर रहे हैं, and ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट को भी कर रहे हैं। सो याद रखें, अच्छा ये जो मिडल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडल पावर जो है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, साउथ अफ्रीका में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, पाकिस्तान को भी मिडल पावर कई लेंस से कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, ठीक है जी। खैर एनी हाउ, ये जो है ये इनके अपने वो एक स्टाइल है। अब इंडिया और चाइना और रशिया जो चाहते हैं, ठीक है जी, आपको पता है ये जो कजान है दैट इज 800 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, मतलब कजान भी उतना ही डेवलप्ड है जितना मॉस्को। ये होती है डेवलपमेंट का सिंबल। ये नहीं है कि जी लाहौर इस्लामाबाद कराची को थोड़ा ठीक कर लिया, खैर लाहौर इस्लामाबाद तो नहीं, लाहौर कराची तो नहीं, इस कराची से लाहौर कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद जारी बात है उनसे भी अच्छा है, और बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये होती है डेवलपमेंट, जो रशिया की डेवलपमेंट है। बहरहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कस करना, वो थोड़ा सा इसलिए है कि जो मैं जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि ब्रिक्स को एनलार्ज करना चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी जो रीजनल मेंबर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमें नए पार्टनर कंट्रीज ढूंढने चाहिए, कंसेंसस नहीं है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी नए पार्टनर कंट्रीज भेजने चाहिए। ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है, ब्रिक्स प्लस होना चाहिए। मोदी साहब को पुतिन साहब बहुत पसंद करते हैं, और अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है। आप ब्रिक्स के इन्वेस्टर समिट को होस्ट कर रहे हो और आपके पास ब्रिक्स के कई नेशन हैं। आप शी जिनपिंग को कोट कर सकते थे, ठीक है ना, आप ब्राजील के उनको कोट कर सकते थे, आपने इंडिया के मोदी जी को कोट किया। दैट शोज कि पुतिन साहब के जो कॉन्शियसनेस में मोदी साहब का बहुत इम्पैक्ट है। And it's a positive impact. He really looks up to him as a world leader, as someone who can be listened to. तो अब उनको कोट कर देना कि जैसा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड मोदी जी ने बताया है कि जो ब्रिक्स है ये नॉन वेस्टर्न अलायंस है, एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं है। यही उन्होंने बोला कि भाई इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं, हालांकि रशिया फ्रॉम विच स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वेस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। Russia for me will always remain a west, although physically some part of Russia may be in the east Asia में, लेकिन Russians are western people, they are basically European। तो उस हिसाब से मोदी साहब की लीडरशिप को ब्रिक्स इज लुकिंग अप टू, और ब्रिक्स का जो आइडिया है to carve out an international legal order which gives alternative to the western world order, ये भी जरूरी है। वरना आप देख लीजिए वेस्ट क्या कर रहा है, ये ब्रिक्स के उसमें हम लोग बात कर रहे हैं, वेस्ट क्या कर रहा है। आखिर एक प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, जिसको बाय द वे रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि ही इज ईदर अ विलेन और अ कॉमेडियन, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि यूक्रेन में एक नाजी उसको बुला करके और उन्होंने वॉर वेटरन के रूप में फैसिलिटेट किया था यूक्रेनियन पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा या तो ये आदमी स्कूल नहीं गया है कि उसको ये नहीं पता कि जो जर्मन्स है वो यूक्रेनियंस के अगेंस्ट में लड़े थे, और या तो फिर वो विलेन है क्योंकि वो खुद भी एक नाजी है। ये तो उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई जस्टिन ट्रूडो साहब के लिए। तो अब आप देख लीजिए वेस्ट को इतना किया इंडिया ने,
अगर हम रशिया के साथ खड़े हुए, अगर हम रशिया को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम एंटाई वेस्ट हो गए। आपने क्या पाकिस्तान को आर्म नहीं किया है? आपने क्या आज चाइना जो हमको आके दिखाता है, ये चाइना की वेल्थ जो आज $3 ट्रिलियन है, इस वेल्थ का जनरेटर कौन है? ये किसके लिए वेल्थ बना करके, सामान बना करके चाइना ने बेचा है? आपने बनाया उनको। हरियाणा मजबूती के साथ जीत के आई और सबसे ज्यादा सीटें लेके आई अब तक कांग्रेस। अमेरिका फिर तिल मिला गया। अब अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी आप रशिया नहीं जाओ। मोदी कहता है भाई तेरे पिताजी जाएंगे। जाऊंगा जरूर, और अब सीना ठोक के जाऊंगा। अब सवाल यही था क्यों जाएंगे? तो पुतिन को एक बात कह रखी थी, अगर आप एक्सेस बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें इंडिया खड़ा हो, तो उसमें चाइना भी खड़ा होगा। मैं ऐसे देश के साथ क्यों खड़ा हूं जिसका मेरे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसकी और उसकी और मेरी आर्मी एक दूसरे के आमने सामने है, बंदे मार चुके हैं एक दूसरे के, हम नहीं खड़े। तो चाइना देखिए 4 साल के बाद, 4.5 साल, चलो 4 साल 3 महीने के बाद कंट्री ने क्या किया? मोदी जी जा रहे हैं उससे पहले एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट ये किया कि ठीक है जी आर्या पार, अब हम नहीं जा, मतलब आप अपनी आर्मी पीछे हटाओ, हम अपनी आर्मी पीछे हटाएंगे। हालांकि टर्म्स कंडीशंस चल रही है, डिस्कशंस हो रही है। अब रशिया चले गए। लड़ाई रशिया के जाने की से ज्यादा ब्रिक्स की है। अमेरिका बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था कि क्वाड जो है ना, उसको इंडिया एक बार मिलिट्री अलायंस बना दे, और ये कहे कि कैसे भी करके हम मिलिट्री अलायंस। इंडिया कहता नहीं बनेगा मिलिट्री अलायंस, कम से कम मैं तो शामिल नहीं हूं। अमेरिका कहता है यार तुम्हारे शामिल हुए बगैर क्वाड किस काम का? 2 पिद्दे देश है। ऑस्ट्रेलिया की वैसे औकात नहीं है, जापान वैसे छोटा सा बूढ़ा हो चुका है, और चाइना 4 मिसाइलें मारेगा, चाहे जापान नक्शे से मिट जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पता ही नहीं कहां रहेगा। तेरे यार बना तो क्वाड किस नाम का? इंडिया कहता भाई क्वाड नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, मिलिट्री अलायंस नहीं होगी, बाकी सारे काम होंगे। क्योंकि तुम कल को मिलिट्री अलायंस करके चाइना से लड़ोगे, तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, हम क्यों लड़े? अब मुजफ्फर भाई आप ये पाकिस्तान के अंदर देख चुके हो कि पाकिस्तान दुनिया की सबकी लड़ाइयां लड़ता है अपनी छोड़ के। आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, और दुनिया की लड़ाइयां आपने अपने सर पे उठ दी। वो पता लगा जी पंगे थे अमेरिका के, 20 साल आप लड़े, 10 साल पहले लड़े, 10-12 साल बाद में लड़े, अरे 31 साल लड़े, और उसके बाद अफगानिस्तान जलवा लिया, उसके बाद अपना घर जलवा लिया। घर में बैठा है। मैं कई बार काउंट करता हूँ कितने $1 बिलियन, 100 बिलियन या $200 बिलियन मिले होंगे। चलो $500 बिलियन भी, इतना तो आपने वैसे फूंक लिया अपना देश। दोस्तों आज के वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। पाकिस्तानी छाती पीट कर कह रहे हैं भारत हर जगह चला जाता है, मतलब G7 में चला जाता है, G20 करवा लेता है, ब्रिक्स में भी चला जाता है, ASEAN में भी है, पर पाकिस्तान हर जगह जाना चाहता है तो भारत उसमें बीच में टांग अड़ाता है। भारत ने ब्रिक्स में पाकिस्तान को आने नहीं दिया, और रशिया ने एज अ ऑब्जर्वर भी हमें बुला लिया होता तो ठीक था, मतलब हमारे डिप्लोमेट तो बुला लेते, जैसे टर्की के प्रेसिडेंट आए वैसे हमारा PM भी आ जाता ऑब्जर्वर में। भारत ने पर फाउंडिंग मेंबर होने की वजह से भारत ने इतना पुश किया कि रशिया को पाकिस्तान को नहीं बुलाना पड़ा। हम यहाँ बहुत बड़ी डींगे हाँकते हैं कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान का ब्लॉक बन रहा है, पर पाकिस्तान को हर बार भारत दिखा ही देता है उसकी औरत। पाकिस्तानी कह रहे हैं हम ब्रिक्स में शामिल होते तो हमें भी कुछ मिलता, क्योंकि ब्रिक्स का बैंकिंग सिस्टम भी अभी तो ई-करेंसी भी आने वाली है, और हम इन सब चक्करों में पीस के रह जाएंगे, क्योंकि जैसे हम ब्रिक्स अपनाएंगे हमारे ऑयल की जो ट्रेडिंग होगी कुछ होगा वो कम दामों में होगा, क्योंकि रशिया के ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया है, UAE है जैसे देश है। इसकी वजह से हमें तेल लेने में, हमारा कर्जा देने में भी बड़े आसानी होती, पर भारत ने हमारे सारे अरमानों का चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पर इसमें भारत के PM मोदी का जलवा तो देखो अलग ही था, मतलब जैसे ही मोदी को पुतिन ने देखा वैसे ही झप्पी डाल दी। मोदी का विमान
जैसे ही कजान में लैंड हुआ वैसे ही ट्रेडिशनल मिठाई के साथ मोदी जी को मतलब पूरे सम्मान के साथ रशिया ने रिसीव किया। हमें रशिया सम्मान तो छोड़ो पर बगल वाली सीट भी दे देता तो भी अच्छा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर